नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो निम्न में से पिछड़ा राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है जीविकोपार्जन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो है संस्था भूमि विकास बैंक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। अगला प्रश्न संख्या 10 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार कौन सी समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 12 है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो बिहार से जुड़ी हुई सीमा नेपाल देश की है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरी है। तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था जरूरी है। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है, अतः इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नेटाइट होगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है, सबसे घटिया कोयला कौन है। तो सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। अगला प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रबर जो है रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। तो भारत की प्रमुख खदान फसल धान है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो बिहार में 80% क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 26 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 27 है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो भारत में राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न संख्या 29 है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। अगला
प्रश्न संख्या 30 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग करते हैं? तो कृषि उत्पादकों के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। अगला प्रश्न, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अगला प्रश्न, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य उत्तराखंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो बिहार का पूर्वी बिहार सर्वाधिक सूखा प्रवण है। अगला प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में इनमें से सभी बाधा है। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए मेजनी उत्तरदायी था। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। अगला प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। अगला प्रश्न, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना है तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है।
अगला प्रश्न, सूखे के लिए उत्तरदायी है, तो सूखे के लिए उत्तरदायी वर्षा की कमी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 है, बिहार का कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो बिहार का उत्तर बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो निम्नांकित में समाचार पत्र, टेलीफोन एवं टेलीविज़न, इनमें से सभी जो है संचार सेवाओं के अंग हैं। अगला प्रश्न, मानवीय पूंजी का मुख्य घटक क्या है, तो मानवीय पूंजी का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो निम्नांकित में प्रति व्यक्ति आय रहन सहन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न, सुनामी संबंधित है, तो सुनामी समुद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, मलबा के दबे नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो निम्नांकित में भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल धान जो है खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो भारत में पहली सूती मिल कोलकाता में स्थापित हुई थी।